सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। महापुरुष अक्सर जो है संगतों में दोहराते हैं कि एक गुरु के दो शिष्य थे, दो तीन जो भी हो। तो गुरुजी जो है अनित्य कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तो बोले कि हम जो है अनित्य समय के लिए जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, और हमारे पास ये कुछ चने हैं, इसे बराबर बराबर हिस्से में बांट लो और जब हम वापस आएंगे तो हमको दे देना। इसे सुरक्षित रखे रहना। सबके ऊपर जिम्मेदारी रख दिए और बोले कि वापस आएंगे तो इसको दे देना। सात संगत जी, गुरुजी तो चले गए। शिष्य जो है चने को थोड़े थोड़े पोटरी बना कर लाए घर में, और कोई जो है शिष्य उस चने को बक्से में रख दिया, कोई भूल गया कहाँ रखा है, सड़ गया फेंक दिया। एक शिष्य जो था वो चने को खेत में बो दिए, और जब बो दिए तो फसल आया, उस चने को काट दिया और उसकी उपज जितनी हुई सब एक घर में इकट्ठे करके रख दिया। सात संगत जी, जब गुरुजी वापस लौटे तो अपने जो गुरुओं को दिए, जो शिष्यों को दिए थे चने, तो बोले कि क्या भाई लाओ चने जो ले गए थे रखने के लिए। तो सारे शिष्यों ने जब चने की बात सुने तो कोई कहा कि गुरुजी वो तो सड़ गया, मैंने फेंक दिया। एक बोला कि वो तो मेरा ध्यान ही नहीं कहाँ खो गया। एक बोला कि गुरुजी मैं रखा हूँ, तो वो बक्से में से निकाल कर ले गया तो चना का केवल खोचड़ैया बचा हुआ था, उसमें का जो गुद्दा था सब खा गए थे, वो सड़ गया था। तो सात संगत जी, एक शिष्य जो है गुरु जी से बहुत सारे चने बोले कि ये सब आपका चना हमने जो खेतों में बो दिया और ये बहुत सारे चना हो गया। तो सात संगत जी, गुरु जी ने उसे परखा और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और गुरसिखी का कहा जाता है कि गुरसिखी का युग उसे ही माना गया कि यही गुरसिख सच्चा ज्ञानी है जो ज्ञान का प्रयोग कर सकता है। जैसा कि कहा जाता है सात संगत जी कि एक ये तो उदाहरण था कि उसने मतलब चने को, थोड़े चने को बो करके और ज़्यादा बना दिया और हिफाजत से रखा भी। सात संगत जी, उसी तरह से जो है सतगुरु अपने गुरसिखों में ये ज्ञान का बढ़ोतरी देखना चाहते हैं कि जो हम शिष्य मतलब गुरसिख जो हैं, जो गुरु से अपना ज्ञान प्राप्त किए हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, जिसे सेवा सुमिरन सत्संग करने की सिखलाई दी जा रही है, इनका ज्ञान कहाँ तक, इनकी नज़र कहाँ तक पहुँची है, सेवा का भाव, ये सब सद्गुरु जो है अपने शिष्यों में देखना चाहते हैं। तो सात संगत जी, परख आ जाती है लफ्ज़ों से, शब्दों से, सेवा से कि इनकी कहाँ तक है। सात संगत जी, माता जी भी समझा रही हैं कि जो रोशनी है ये ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी है, जो आसानी से अंदर बाहर देख सकते हैं। और ये जो है वो वाली रोशनी नहीं है जो कि सूरज निकलने पर ही दिखाई दे, बाकी अंधेरा हो जाए। तो सात संगत जी कह रही हैं कि ये जो है रोशनी है कि सूरज निकले न निकले फिर भी प्रकाशित रहता है। तो सात संगत जी, इस तरह का ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया है उसके अंदर वो अपने अंदर बाहर सब महसूस कर सकता है, देख सकता है हमारे मन में क्या चल रहा है, अपने मन की भी सुन सकता है, देख सकता है।
और साथ संगत जी, ये जो है कहीं भी रहते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि संतों का गुण होता है, इनके अंदर करुणा होता है, दया होता है। एक ऐसा भी दया करुणा दिखाते हैं लोग कि धनवान है, इनके पास पैसा है, तो अपने सामने किसी को गरीब देखकर, लाचार देखकर दया करते हैं। तो साथ संगत जी, वो अलग भाव है, वो एक भाव अलग है। एक भाव ऐसा है कि ये अमीरी गरीबी पे डिपेंड नहीं करता है। एक अंदर ऐसी दया ही है इनके अंदर, जो ये कभी इनके सामने अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि कोई भूखा व्यक्ति है, तो स्वयं को भूखे रख करके उसका पेट भर सकते हैं। जैसे कि एक माता पिता हैं कि ये जो है अपने चाहते हैं कि बच्चों का पेट भरा रहे, बच्चे अच्छे से खाए पिए, हम थोड़ा सा कम अपने में क्लोज कर लेते हैं। तो सत्संग जी, ये दया की बात नहीं है, ये तो ये अपनत्व है, अपना प्यार है, इनकी अपनों का दर्द है। इसलिए अपने बच्चों को इस तरह से रखते हैं कि बच्चे खा लें, हम नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। अगर यही भाव सबके प्रति बना रहे, जैसे अगर ऐसा हो कि हमारे बच्चे हो या किसी और के बच्चे हो, सबको इस तरह से अगर हमारे अंदर भाव हो, तो ये है ज्ञान की रोशनी, ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी है, इसे कहते हैं। ये जो है रोशनी को माता जी कहती हैं कि सबके अंदर नहीं होता है, ये जो है रूहानी रोशनी है। ये निराकार परमात्मा जब तक याद है, तब तक ही ये ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी मन में हमेशा जो है एक रूहानी रोशनी में है। ये जो है हर समय नहीं रहता है, और कभी कभी इससे भी लोग विचलित हो जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जो है विचलित हो जाते हैं जब ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। तो सत्संग जी, जब ऐसा, जब ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जब ये रूहानी रोशनी किसी को प्राप्त हो जाता है, किसी के अंदर जल जाता है, ज्ञान रूपी ये रोशनी जब जल जाता है, तो सत्संग जी, ये जो है अपने अंदर सब कुछ देख सकता है, महसूस कर सकता है कि कहीं हमारे अंदर किसी को नीचा दिखाने वाली भाव तो नहीं है, किसी को छोटा समझने वाला भाव तो नहीं है। जैसे कि संगत में लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, कितनी प्यार होती है, कितना प्यार होता है सब में, एक दूसरे से मिल कर के हंसते मुस्कराते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे का चरण पड़ते हैं, और इतना ही नहीं, एक साथ बैठकर लंगर करते हैं, एक दूसरे के मुख में खिलाते भी हैं, निवाला डालते हैं। और साथ संगत जी, यहाँ ये नहीं होता कि ये फलाने इस बिरादरी का हैं, इनके साथ नहीं बैठकर खाएंगे, इसके साथ बैठकर सत्संग नहीं करेंगे, इनकी सेवा नहीं करेंगे। जातिवाद की दीवार गिर जाती है। गिरती क्या है, ये जो है रोशनी जब जल जाती है तो कोई जातिवाद नहीं होता है, कोई अपना पराया नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये हमारे बगल के हैं, ये हमारे दूर गांव के हैं, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होने लगता है, मोहब्बत की कमी होने लगती है। ऐसा नहीं होता है, बराबर होता है। ये एक जो है निरंतर एक रस प्रेम होता है। क्यों, ये जब जो ज्योति जल जाती है ज्ञान की, तो इसका असर है कि यहाँ जो है सिर्फ करुणा ही करुणा होता है, दया ही दया होता है। ये संतों वाला गुण होता है, और ये गुण जो है संतों के संग से ही प्रदान होता है, मिलता है। और सत्संग जी, जिसके अंदर ये गुण होता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट महसूस नहीं होता है। लोगों को लगता है कि इनके जीवन में बहुत सारा कष्ट है। जैसे आज इतिहास लोग दोहराते हैं
कि मीरा जी के ऊपर कितने सारे कष्ट आए, पर सत्संग जी, मीरा जी उसे कष्ट नहीं समझ रही हैं। वो तो प्रेम में इतनी पागल दीवानी है कि उनको तो पता भी नहीं चल रहा है कि उनके साथ कोई क्या कर रहा है। वो तो जो है कष्ट नहीं महसूस कर रही हैं, इतनी प्रेम में पागल हो चुकी हैं, एक रस हो चुकी हैं। उन्हें दुख छू ही नहीं रहा है। दुख दूसरे को लगता है कि उनको कष्ट दिया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, पर कष्ट उनके ऊपर हावी नहीं हो रहा है। जैसा कि प्रहलाद जी को हम देखते हैं कि प्रहलाद जी को कितनी सारी यातनाएं दी गई हैं, कष्ट दी गई हैं। ये तो देखने वाला कहता है, पर प्रहलाद जी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रहलाद जी तो अपने जो है परमात्मा के जो ज्योति है, उनके अंदर जो दीपक जल रहा है वो तो बुझा नहीं ना, उसमें तो अंधेरा नहीं आया। वो तो अंदर बाहर देख रहे हैं कि सब तरफ जो है ज्योति दीपक जल ही रहा है। चाहे कोई खाई से गिरा दे, कोई आग में जला दे, क्या फर्क पड़ने वाला है। इस तरह का जो है जिसके अंदर ज्योति जल गई है ब्रह्म ज्ञान का, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसे अगर हर पल ये ध्यान बना रहे, ये याद रहे पर सतगुरु का, तो सत्संग जी उसे किसी प्रकार की कष्ट नहीं छू सकता है, कष्ट महसूस नहीं हो सकता है। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी सीढ़ी है, या कहा जाए कि एक ऐसा साधन है, मान लीजिए ट्रेन है, बस है, कि हमको जाना है जिस स्टेशन पे, अब तो ज्ञान तो मिल गया, हमको कहाँ जाना है। अब हम दुख के स्टेशन पर उतर गए तो दुख तो मिलेगा ही, सुख के स्टेशन पर उतर गए तो सुख मिलेगा। आनंद के स्टेशन पे जाना है तो आनंद, अगर हम आनंद तक नहीं पहुँचेंगे तो फिर भटकते ही भटकते रह जाएंगे। सत्संग जी, इसी प्रकार जो हमें ज्ञान मिला है कि स्टेशन, जिस स्टेशन पे उतरना है, यानी हमारी जो मंजिल है वहाँ तक हमें जाना है, तो फिर इधर दाएं बाएं क्यों देखना है, फिर अलग एक स्टेशन क्यों बनाना है, अलग एक इतनी गंभीरता से, मतलब कि एक अलग एरिया क्यों बनाना है जहाँ केवल दुख ही दुख है, जहाँ केवल भय ही भय है, निंदा का, चुगली का, यानी तमाम हम अभी भी जकड़े हुए हैं। यहाँ से तो हमको निकाला गया, यहाँ से तो रोशनी जला करके, तो सत्संग जी अगर ये नहीं दिख रहा है तो कहीं न कहीं हम इस रोशनी से वंचित हो गए, ध्यान से वंचित हो गए। हमें सतगुरु का ध्यान नहीं रहा, सतगुरु के विचारों का ध्यान नहीं रहा, वचनों का ध्यान नहीं रहा। सत्संग जी, हमें सतगुरु के एक एक वचन पे ध्यान करके और सतगुरु का स्मरण करके, जो सतगुरु का जैसा कि जैसे एक छोटे बच्चे को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, तो बच्चे की बाल अवस्था में किसी भी विषय का ज्ञान, शिक्षा तो दी जाती है, तो सत्संग जी उसे और जो है ऊपर का ज्ञान दिया जाता है। जैसे जैसे उसका जो है समय बीतता जाता है, उसे नीचे का ज्ञान नहीं, ऊपर का ज्ञान दिया जाता है। तो सत्संग जी, इसी प्रकार जो है, जो हमें निराकार परमात्मा का ज्ञान मिला है, जो हमें कहा जाए कि जो हमें शिक्षा हमें सतगुरु से मिल रहा है, ये सत्संग जी मनुष्य बनने का मतलब कि भाव सहज में आ जाता है। हम मनुष्य शरीर होकर के भी हमारे अंदर मनुष्यता का भाव नहीं रहता है, ये गुण नहीं रहता है। इसलिए जो है
ये जो है ज्योति जब प्राप्त हो जाती है, जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो मानव के अंदर एक मानवता वाला गुण आ जाता है। संतों के संग करने से संतों का गुण होता है, जो हमारे अंदर अपनेपन का नहीं, अमीरी का नहीं, ये एक ऐसा गुण होता है जो दया, जिसे कहते हैं दया। दया निधि केवल परमात्मा को ही कहा जाता है। तो ये मनुष्य परमात्मा बन सकता है, इसके अंदर ये गुण आ जाए। और ये सद्गुरु के द्वारा ही तो जो भी आज भगवान हैं, पूजनीय हैं, संत हैं, ये गुरु के द्वारा ही तो है। तो साध संगत जी, जब गुरु से ये रोशनी प्रदान हो जाती है, तो हमारे अंदर ये भाव आ जाता है दया का, और भाव आ जाता है सब में। सब कुछ देखने के बजाय स्वयं हम अपने अंदर देखने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इससे इस पारदर्शिता कह रही हैं कि इस पारदर्शिता से मतलब हम आसानी से अपने आप को अंदर बाहर देख सकते हैं। और ये अभाव को अलग से कहीं खरीदना नहीं है, प्रकट नहीं करना है। स्वतः जो है गुण अंदर होता है और वही बाहर कर्म बन जाता है। संतों का जो गुण होता है, ये गुण जो है गुरु के द्वारा ही, संतों के द्वारा ही प्राप्त होता है। मतलब अंदर तो होता है, पर इनके स्पर्श से ही ये कहो कि इसका जन्म हो या प्रकट हो। तो आइए साध संगत जी, हम संतों का संग करें, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने अंदर के अंधेरे को मिटाएं। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।